हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को इंतजार है कि सर एलपी का रिजल्ट कब आएगा। परीक्षा तो रेलवे बच्चों का ले चुके हैं, लेकिन सीबीटी 1 का रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया। बच्चे मतलब सीबीटी 2 की तैयारी वो कर ही नहीं पा रहे। बच्चे मतलब अभी भी सीबीटी 1 का रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे बिल्कुल बॉर्डर पे भी खड़े हैं। अगर वो पार हो गए तो फिर वो आगे तैयारी करेंगे, अगर वो पार नहीं होते हैं तो उनका मानना है कि वापस से हम अगले वाले एलपी की तैयारी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, में आपको इस वीडियो में 3 बातें बताऊंगा कि एलपी 2025 का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो कब आ सकता है, एलपी सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी कब हो सकती है, इसके अलावा जो एलपी साइको में आपको कितना टाइम मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूंगा वो बिल्कुल फैक्चुअल बातें करूंगा, बिल्कुल सच्चाई वाली बातें करूंगा, कुछ फैकोलॉजी वाली बातें नहीं होंगी। देखो, यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं एक टेबल पहले से बनाकर लेकर आया हूं, है ना। इस टेबल को बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसके बाद में मैं आपको एक और टेबल बताऊंगा। देखो यहां से अपन ग्रुप डी 2000 भाई कौन कौन से रिजल्ट पेंडिंग है और कौन कौन से आ चुके हैं, पहले उस पर एक बार नजर मारते हैं। देखो यहां से ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती है, आपको पता ही कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसी हुई है। तो इसका रिजल्ट तो मेरे प्यारे बच्चों अभी नहीं आया है, मतलब इसका रिजल्ट नहीं आया है, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में इसका एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन रिजल्ट कोर्ट कचहरी के चलते हुए पेंडिंग है। क्लियर है बात। तो इसका तो देखो कुछ कह नहीं सकते, इसका तो देखो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कोर्ट वाली चीजों का तो कुछ भी नहीं बोल सकते। सालों साल कभी कभार कैसे चलते रहते हैं, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहां से अपन बात करेंगे साफ सुथरी वैकेंसी जिन पर कोर्ट में स्टे नहीं लगा, अपन उनकी बात करेंगे। CEN 5/2025 ये कौन सी वैकेंसी है बेटा? ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है, जिसका फाइनल रिजल्ट हाल ही में 1-2 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। क्लियर है बात, मतलब ये वैकेंसी सक्सेसफुली निकल चुकी है, बच्चे यहां पर नौकरी लग चुके हैं। चलिए इसके बाद में अपन यहां से बात करेंगे। देखो CEN 1 2000 ये 2026 की भर्ती थी, सॉरी ये 2024 की भर्ती थी भाई, इसका तो रिजल्ट आना था ही, है ना, ये तो 24 का था। अब यहां से अपन 25 वाले की बात करेंगे। 25 में जो सबसे पहले वैकेंसी होती है ना, 1 नंबर पे, आप बोलेंगे सर वो एलपी की होती है, और इसका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि 13 से 18 फरवरी 2026 के बीच में इसका एग्जाम हो चुका है। क्लियर है बात, अभी सारी बातें मैं समझाऊंगा। फिर इसके बाद में आता है बेटा 2 नंबर, ये टेक्नीशियन को अपन 2 नंबर बोलते हैं, 2/2025। इसका भी रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, और 6 से 10 मार्च 2026 के बीच में इसका पेपर हुआ था। मतलब पहले पेपर एलपी का हुआ था, फिर मार्च में, है ना, टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। फिर यहां से अपन 3 नंबर की बात करेंगे, पैरामेडिकल वाला। इसका भी रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ, बच्चे इसका भी इंतजार कर रहे हैं। फिर यहां से अपन 4 नंबर की बात करेंगे, सेक्शन कंट्रोलर। इसका मेरे प्यारे बच्चों 8 तारीख को इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अच्छा, एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम यहां पर हुआ था 11 और 12 फरवरी को। देखो यहां से चीजों को समझना, रेलवे CEN नंबर के हिसाब से नहीं चलती, रेलवे चलती है भाई एग्जाम कब लिया और उस एग्जाम को देने वाले बच्चे कितने हैं, रेलवे इस हिसाब से चलती है। देखो यहां से ये 4 नंबर हैं, लेकिन इसका रिजल्ट पहले आ गया। क्यों? क्योंकि जो इसका परीक्षा है ना वो पहले हुआ था। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर CEN 1 का रिजल्ट CEN 4 से पहले आना चाहिए था। तो रेलवे CEN के हिसाब से नहीं चलती, रेलवे एग्जाम डेट के हिसाब से चलती है। देखो यहां से सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम था वो 11 और 12 फरवरी को होता, और आप बोलेंगे सर जो एलपी का एग्जाम है ना वो 13 से 18 फरवरी के बीच में हुआ है, मतलब पहले एग्जाम सेक्शन कंट्रोलर का हुआ, तो इन्होंने पहले जो रिजल्ट है वो भी सेक्शन कंट्रोलर का डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है बात। अच्छा, 11-12 फरवरी को सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ और 8 मई को रिजल्ट दे दिया।
इसका मतलब टोटल मिलाकर बीच में कितने दिन है? 85 दिन है। 85 दिन में रेलवे ने जो सेक्शन कंट्रोलर था उसका रिजल्ट दे दिया। अब सेक्शन कंट्रोलर एक छोटी भर्ती थी, एग्जाम देने वाले कम थे, तो कहीं ना कहीं रेलवे के लिए थोड़ी आसान सुविधा थी, है ना। चलिए, अब यहां से 11 और 12 फरवरी के बाद में एग्जाम किसका हुआ है? आप बोलेंगे सर 11 और 12 फरवरी के बाद में जो एग्जाम हुआ है वो एलपी का हुआ है, तो अब रिजल्ट किसका आना चाहिए? भाई आप बोलेंगे सर एलपी का रिजल्ट अब आना चाहिए, तो कितने दिनों बाद एलपी का रिजल्ट आएगा? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों में एक टेबल और भी लाया हूं। ये टेबल कौन सी है? ये 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे ना, ये उनकी टेबल है। अपन एक ट्रेंड देखते हैं कि रेलवे ने एक कौन सा ट्रेंड फॉलो किया है। क्लियर है बात? देखो आरआरबी जेईई 2024 की बात करेंगे तो ये एग्जाम की डेट है, ये तो है अपनी एग्जाम की डेट और ये है अपने रिजल्ट की डेट। तो यहां से आप बात करेंगे सर 18 दिसंबर 2024 को लास्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। वैसे तो एग्जाम कई सारे दिनों तक चलता है, लेकिन लास्ट जो शिफ्ट है ना, मैंने उसकी डेट लिखी है यहां पर। 18 दिसंबर 2024 को लास्ट एग्जाम हुआ, 5 मार्च 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। कहने का मतलब टोटल मिलाकर 77 दिन लगे, है ना। ये सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं, जो पहला पेपर होता है। 77 दिन लगे सर जेई का एग्जाम डिक्लेयर करने में, 2024 का डाटा है। वैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अपन बात करेंगे, ये भी 2024 वाला मैं बता रहा हूं आपको। 20 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ, 12 मार्च 2025 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। टोटल मिलाकर कितने दिनों में? 83 दिनों में रेलवे ने रिजल्ट जारी कर दिया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 30 दिसंबर 2024 को परीक्षा हुई, 19 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। टोटल मिलाकर 80 दिनों में रेलवे ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, 18 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ, 19 जून 2025 को रिजल्ट दे दिया। टोटल मिलाकर 92 दिन का गैप यहां पर लगा था, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल को देने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा थी। क्लियर है बात? इस वजह से थोड़ा सा 92 दिन का समय लग गया। देखो एलपी 2024 की अपन बात करेंगे, जो रिजल्ट बच्चों का आ गया और बच्चे नौकरी भी लग गए। 29 नवंबर 2024 को बच्चों का पेपर हुआ, 26 फरवरी 2025 को बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट आ गया। यहां से टोटल मिलाकर 89 डेज रेलवे ने लिए हैं। ये सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 का है। ये जो रिजल्ट डेट यहां से मैंने लिखी है ना, ये सीबीटी 1 का है। मतलब पेपर 29 नवंबर को हुआ और सीबीटी 1 की जो रिजल्ट जारी किया गया था वो 26 फरवरी को सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी किया गया था एलपी 2024। तो टोटल मिलाकर सीबीटी 1 का रिजल्ट आने में 89 दिन का समय लगा था, मोटा मोटा 3 महीने का समय लगा था। तो नॉर्मली आप ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड अगर यहां से आप देखेंगे तो नॉर्मली 80 से 90 दिन के बीच में रेलवे अपना रिजल्ट जारी कर देता है ना भाई। कई किसी में देखेंगे तो 80 दिन में कर दिया, किसी में देखेंगे तो 89 दिनों में कर दिया। मतलब 80 से 90 दिन रेलवे लेता है, मोटा मोटा 3 महीने रेलवे लेता है एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको जारी करने में। क्लियर है बात? चलिए, अब यहां से आप बोलेंगे सर ये जो सेक्शन कंट्रोलर है ना, ये जो सेक्शन कंट्रोलर है, आप बोलेंगे भाई इसको भी 85 दिन में देखो रिजल्ट जारी कर दिया। तो मैंने वही तो बोला कि 80 से 90 दिन के बीच में रेलवे रिजल्ट जारी कर देता है। कोई बड़ी वैकेंसी होती है तो 90 दिन लग जाता है, छोटी वैकेंसी होती है तो 80-85 दिनों में वो रिजल्ट जारी कर देती है। तो सेक्शन कंट्रोलर 85 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया। अब यहां से बात को समझना, अगर अपन एलपी की बात करें, एलपी 2025 की अपन बात करें, आप बोलेंगे सर 13 से 18 फरवरी के बीच में एग्जाम हुआ था, तो मोटा मोटा अपन 3 महीने मान के चले, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, मतलब बच्चे ज्यादा ही पेपर देने वाले। तो यहां से मोटा मोटा अपन 90 दिन मान के चले, है ना। तो आप देखेंगे सर 10 मई से 17 मई के बीच में एलपी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 मई से 17 मई के बीच में एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा ही आएगा, कंफर्म है।
लिख के ले लो, 10 मई से 17 मई के बीच में एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा ही आएगा। रेलवे ने अपना जो ट्रेंड है ना वही फॉलो किया है, मतलब रेलवे ने कोई रिजल्ट देरी किए ही नहीं। पिछली बार भी तो रेलवे ने 3 ही महीना लिया था, तो इस बार भी 3 ही महीना लिए उसने। तो यहां से 10 मई से 17 मई के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि बिना किसी देरी के सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहां पर सेक्शन कंट्रोलर में जो सी बेट साइको का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही में रिजल्ट के साथ ही में उन्होंने सी बेट की एग्जाम डेट भी दी है। मतलब यहां से टोटल मिलाकर 15 दिन उसने दिए इस साइको के लिए। अब जिस बच्चे का साइको का पहले से ही क्लियर नहीं है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि उस बच्चे का साइको पास कर पाएगा, वो बहुत कम चांसेज है कि जो बच्चा जिसको साइको बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल जीरो आता है, 15 दिन में इतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना पाएगा वो। कहीं ना कहीं जो बच्चा पहले से स्टेशन मास्टर इनका साइको का दे रहा था, कहीं ना कहीं वो बच्चा थोड़ा सा क्या होगा कि वो फायदा उठा जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 15 दिनों में नहीं कर पाएगा, करने वाले बच्चे तो 15 दिन क्या 7 दिन में भी बहुत बड़े स्कोर कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां से 15 दिन वैसे बहुत है, आधा महीना बहुत होता है, करने वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। चलिए, अब यहां से अपन एलपी 2025 की अपन बात करें, ये अपनी एग्जाम की डेट थी। 90 दिन टोटल लगेंगे एग्जाम की डेट, रिजल्ट की डेट देने में। तो 10 मई से 17 मई के बीच में आपका यहां से रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां से अगला सवाल यह था कि सर एलपी सीबीटी 2 में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा समय आपको मुझे लगता नहीं कि सीबीटी 2 में वो देंगे। करीब करीब 1 महीना लेकिन आपको दिया जाएगा, करीब करीब 1 महीना आपको दिया जाएगा। तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट में, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरे प्यारे बच्चे आपका एलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो हो जाना चाहिए। पिछले ट्रेंड के हिसाब से रेलवे ने जिस हिसाब से एग्जाम लिए हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो या तो जून के लास्ट में आपका सीबीटी 2 हो जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका सीबीटी 2 यहां से हो जाएगा। साइको के लिए कितना टाइम मिलेगा? तो वही वापस से साइको के लिए लगभग 1 महीना आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां से साइको भी आपको बढ़िया से करना है ना, क्योंकि बिना साइको के सिलेक्शन आप लोग ले नहीं पाएंगे। साइको को पढ़ने के लिए सबसे जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो आरके विद्यापीठ है। आप पुरानी क्लासेस को अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाली क्लासेस वो मेरी है। पिछले साल के अगर साइकोलॉजी उठाकर आप लोग देखेंगे, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्लासेस भी मेरी है, अगर आप एलपी साइकोलॉजी की क्लासेस जाकर देखेंगे तो। क्लियर है बात? चलिए, तो अभी कर आप लोग है ना, अभी आप लोग साइको पर फोकस नहीं करके अभी तो सीबीटी 2 पर फोकस करो। साइको के लिए हम बैठे, टेंशन मत लो। चलिए, तो बिना किसी देरी के आप लोग तैयार हो जाओ, अपने हथियार उठा लो और डेली टेस्ट देना स्टार्ट करो। डेली टेस्ट दो। सीबीटी 2, मैं साइको की बात नहीं कर रहा, मैं सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं। डेली आप लोग टेस्ट दो, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके डेली टेस्ट लगाओ। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। नमस्कार।